बाड़मेर से है। यहाँ पर वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको। MiG-21 क्रैश, इस हादसे में 2 पायलट शहीद हुए। वायुसेना का मिग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें आग लगी। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 28 जुलाई की रात को हादसे का शिकार हो गया, जिसका सबसे बड़ा दुख ये है कि इस हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों जांबाज पायलटों ने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए इस हादसे के बाद एक बार फिर MiG-21 चर्चा में आ गया है, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई हादसों में MiG-21 और उनके साथ पायलट अपनी जान को गंवा चुके हैं। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 के अपडेटेड वर्जन MiG-21 बाइसन की लगभग 6 स्क्वाड्रन है, जिसमें से एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। यानी MiG-21 हमारे देश की एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल करते हैं। ये वही विमान है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के खतरनाक फाइटर जेट को खदेड़ा था। इसके अलावा भी कई मौकों पर MiG-21 ने अपने कारनामों से देश की सिक्योरिटी को मजबूत किया है। लेकिन 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना ने इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए आज इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत नाम दिया है। 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही इस सोवियत संघ के लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। यही कारण है कि ये इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है, और आज भी MiG-21 भारत के साथ ही कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसीलिए ये एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। साल 1964 में MiG-21 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का लाइसेंस और टेक्निक भी हासिल कर ली, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। यहाँ लेकिन दिक्कत ये हुई कि रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा और उसे बनाता रहा। इसीलिए उसकी एयरफोर्स में इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं मान सका, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक विमान F-16 का मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को, क्योंकि ये F-16 अमेरिका से ही पाकिस्तान आता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। अब अगर इसके फीचर की बात करें तो MiG-21 बाइसन कई घातक शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड आज के समय में 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है और शुरुआती समय में इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक की स्पीड प्रोवाइड करता है। इन सब के बावजूद अब MiG-21 देश की एयरफोर्स के लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। आपको बता दें कि देश में पिछले साल 2021 में MiG-21 से 4 हादसे हुए, जो एक चिंता की बात है। अगर हादसों की बात करें तो 2021 में पहली दुर्घटना 5 जनवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ में हुई थी, जिसमें MiG-21 बाइसन उड़ते हुए गिर गया। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन इसमें हो तो कुछ भी सकता था। दूसरा हादसा 20 मई 2021 को हुआ। तब पंजाब के मोगा में MiG-21 का एक्सीडेंट हो गया था। पायलट अभिनव चौधरी ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से पंजाब के सिंधवा खुर्द रेंज के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद शाम को प्रैक्टिस के लिए गए पायलट चौधरी ने सिंधवा खुर्द रेंज से वापस सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ दूर आकर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अंदेशा होने लगा कि शायद विमान क्रैश हो जाएगा। इसके बाद पायलट चौधरी ने उड़ते विमान से छलांग लगा दी। कुछ ही देर बाद उनका विमान खेतों में जाकर गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया, तो पायलट का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर पायलट चौधरी की तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे बाद हादसे वाली जगह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पायलट चौधरी की डेड बॉडी मिली। तीसरा हादसा 25 अगस्त 2021 को हुआ, जब MiG-21 बाड़मेर में क्रैश हो गया था। ये वही जगह है जहाँ पर अभी विमान हादसा हुआ है। ये विमान हादसा पाकिस्तान सीमा से लगे इलाके में हुआ। विमान क्रैश होने के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित बचाने में सफल रहा। अगला हादसा 25 दिसंबर 2021 को हुआ, जब MiG-21 बाइसन राजस्थान में क्रैश हो गया था।
वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई है। कहा गया कि ये विमान शाम करीब 8 बजे के आसपास पश्चिमी सेक्टर में हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद फिर से अब राजस्थान के बाड़मेर में एक और बड़े क्रैश में मिग 21 की साख गिर गई। कहा जा रहा है कि नए विमानों को आर्म्ड फोर्सेस को सौंपने के प्रोसेस में देरी के कारण हमारी सेनाओं को जर्जर हो चुके चेतक और मिग 21 जैसे विमानों को उड़ाना पड़ रहा है, जिसमें जवानों का शहीद होना सरकार की एक बड़ी नाकामी साबित करती है। ऐसे में ये सरकार को तय करना होगा कि उसे देश की सुरक्षा के लिए कितने तेजी के साथ आर्म्ड फोर्सेस को जरूरी हथियार और फाइटर प्लेन को अपग्रेड करना है, वरना ऐसे ही कई मिग 21 हादसों का शिकार होंगे, जिसमें पायलट्स के मरने की तो गिनती भी हो जाती है, लेकिन जिस इलाके में ये प्लेन क्रैश हो रहे हैं वहां मरने वालों की एक्चुअल संख्या क्या है ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कि इस तरह से भारत में होने वाले फाइटर प्लेन क्रैश उसकी मजबूत तस्वीर को इंटरनेशनल तौर पर कमजोर कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।